हेलो एवरीवन, मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात, हम सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म जो है फिल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, 7 मार्च से आपके फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो चुके थे। लास्ट टाइम क्या था कि 2 अप्रैल लास्ट डेट थी, बट अभी क्या हुआ है कि जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। वो आपकी 5 अप्रैल हो चुकी है। लाइक अभी हमारे पास 2 दिन और हैं। आज 3 तारीख है, 2 दिन और हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो जिन बच्चों ने किसी रीजन के कारण अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो जल्दी से आप जो है अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट जो डेट है फॉर्म फिल करने की 5 अप्रैल है। चलिए, साथ में ही जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके साथ बहुत ही इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है मैं शेयर कर रही हूँ। पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे। देखिए 1 बाय 1 जो है ना हर चीज के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, अगर हम सीटेट की बात करें, ठीक है, सीटेट के पेपर की बात करें, ये फॉर्म जो है आपके 7 मार्च से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। पहले क्या था, ये फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट थी 2 अप्रैल थी, बट अब जो है बढ़ के 5 अप्रैल हो चुकी है। लाइक अभी आपके पास 2 दिन और हैं। ठीक है जी, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है, जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, अगर हम पेपर मोड की बात करें कि पेपर आपका ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, बीच में कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन हुआ था बट अब आपका पेपर फिर से क्या है, पेपर आपका ऑफलाइन है। मतलब पेन पेपर बेस्ड, आपको आंसर के क्या करने होते हैं, गोले फिल करने होते हैं, अगर मैं सिंपल आपको बताऊं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद तीसरी बात, बहुत बच्चे कहते हैं मैम हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमें क्या कितने स्कोर चाहिए। और एक और मेजर चीज ये भी पूछते हैं कि मैम क्या सीटेट क्लियर करने से हमें जॉब मिल जाएगी। ये दोनों पॉइंट्स आपके मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। पहली बात, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको इस पेपर क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर चाहिए होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 82 मार्क्स चाहिए होंगे। डन। चलिए अब यहां पे बात कि मैम क्या हमें सीटेट को पेपर को क्लियर करने से जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, मैं कहती हूँ नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे एक बात ये भी है, इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो भी जॉब नहीं मिलेगी। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सीटेट को क्लियर करने से हमें जॉब नहीं मिलती, बट इसके बिना भी जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, बीपीएससी 4.0, DSSB की बात कर लें, केवीएस की बात कर लो जी, EMRS की बात कर लो, मतलब जितने भी आपके जॉब्स वाले एग्जाम हैं, इन जॉब्स वाले फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तभी आप जो है ये वाले फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब मैं उम्मीद करती हूं कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सीटेट क्लियर करने से, क्वालिफाई करने से जॉब नहीं मिलती, बट इसके बिना भी जॉब नहीं मिलती। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम अगर हम सीटेट पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, कितने क्या पैटर्न रहता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीटेट पेपर 1 की बात करेंगे। ठीक है, सीटेट पेपर 1 की बात करेंगे। अब पेपर 1 जो होता है ना, ये आपका होता है प्राइमरी लेवल का। कौन सा? प्राइमरी लेवल का। अगर आपने 1st to 5th के शिक्षक बनना है, उसके लिए आपके पास सीटेट का पेपर 1 जो है ये क्वालिफाई होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, आपको 150 जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, नंबर कितने होते हैं? 150 ही मार्क्स होते हैं। उसके बाद टाइम कितना होता है? 2.5 घंटे का आपको पेपर में टाइम मिलता है। उसके बाद जी नेगेटिव मार्किंग होती है जी? नेगेटिव मार्किंग नहीं, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। डन जी। अब पैटर्न की बात करें, सब्जेक्ट्स की बात करें, इसमें आपके जो है 5 सब्जेक्ट रहते हैं। 5 सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले आपके पास सीडीपी की बात करें, सीडीपी आपके पास रहती है 30 नंबर की, 30 ही क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड की बात करें, इसमें लैंग्वेज 1 रहती है। लैंग्वेज 1 जिसमें 30 क्वेश्चंस ही रहेंगे। 30 क्वेश्चंस में से 15 आपकी पेडागोजी, 15 ही आपके ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे।
तीसरी बात करें, तीसरा सब्जेक्ट, उसमें आपको लैंग्वेज 2 चूज करनी है, वो भी आपकी 30 नंबर की रहेगी, 30 क्वेश्चंस की। फोर्थ बात करें, ईवीएस की बात करें, ये भी आपकी 30 नंबर की, ठीक है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। पांचवी बात करें मैथ्स की, मैथ्स में भी क्या रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 नंबर के। ये आपका पेपर 1 का पैटर्न है। इसमें जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें, क्या मैम हम लैंग्वेज, अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की, क्या हम दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 भी और लैंग्वेज 2 भी? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना होता है, लैंग्वेज 1 अलग और लैंग्वेज 2 जो है अलग चूज करनी होती है। मान लीजिए लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी चूज कर ली, ठीक है जी, लैंग्वेज 2 मैं इंग्लिश चूज कर सकती हूँ, मैं पंजाबी चूज कर सकती हूँ, अप टू यू। मतलब हमें दोनों लैंग्वेज चूज करनी है, दोनों अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे हैं, आप प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये आपका रहता है पैटर्न, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2.5 घंटे का पेपर, नो नेगेटिव मार्किंग, 5 सब्जेक्ट, जिसमें से आपकी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और ईवीएस 15-15 आपके रहेंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए साथ में ही बात कर लेते हैं पेपर 2 की, साथ में ही बात कर लेते हैं पेपर 2 की, ठीक है। चलिए पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में क्या रहता है, मैं यहीं पे आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं। अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में कुछ भी नहीं रहता। देखिए बस डिफरेंस कहां पे होता है, सब्जेक्ट आपके सेम 3 से 4, 3 सब्जेक्ट आपके सेम रहते हैं, देखिए, ठीक है जी। यहाँ पे इसमें चेंज कर देती हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, ये आपका होता है, इसमें आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। पेपर 2 की बात करें, 6 to 8 के आपने बनना है, टीचर बनना है, इनके लिए आपके पास पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। अगर हम यहाँ पे चेंज कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट्स में चेंज आता है। कौन कौन से, सबसे पहली बात सीडीपी, पेपर 1 में भी 30 नंबर की थी, यहां भी रहेगी 30 नंबर की। उसके बाद लैंग्वेज 1 की बात करें, लैंग्वेज 1 भी हमारे पास यहाँ पे 30 नंबर की रहेगी, 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के, 15 क्वेश्चन ग्रामर के। लैंग्वेज 2 की बात करें, ये भी आपकी क्या रहेगी, 30 नंबर की रहेगी। उसके बाद फोर्थ की बात करें, 4th और 5th सब्जेक्ट में हमारे पास चेंज होता है। चेंज क्या होता है, अगर आपने एसएसटी ली है तो एसएसटी के आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 60 क्वेश्चंस। अगर आपने यहाँ पे मैथ साइंस, ये भी आपके रहेंगे मैथ साइंस के 60 मार्क्स के। बस ये आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है। बाकी लैंग्वेज और सीडीपी पेपर 1 में भी आती है, पेपर 2 में भी आती है, ये आपका सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। सब्जेक्टिव आफ्टर बीएड जो भी आपका होता है ना सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्टिव रहता है। क्लियर है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, वही यहाँ पे भी फॉलो होगा कि सेम लैंग्वेज चूज नहीं करनी, दोनों लैंग्वेज अलग अलग चूज करनी है। इसमें आपके पैसेज भी रहते हैं, पोइम भी रहती है, ठीक है जी। तो ये था आपकी सीटेट के बारे में, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन। जो बच्चे पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजों में जो है क्लैरिटी हो चुकी होगी। पेपर का मोड क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, हमें पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन और कि मैम तैयारी कैसे करें, क्या बहुत कम समय है, तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप तैयारी कर सकते हैं। आज ही जुड़ जाइए टीचिंग परीक्षा के ऊपर, जो कि आपको वाईटी के ऊपर पूरा कोर्स फ्री करवाया जा रहा है। आज ही जुड़ जाइए टीचिंग परीक्षा के साथ। अगर आप चाहते हैं कि जुलाई में जो होने वाला हमारा पेपर है, हमें इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, बिलीव मी, इससे बेटर आपको कोई भी नहीं करवाएगा। बिकॉज आपको वाईटी के ऊपर पूरा कोर्स जो है फ्री जो है टीचिंग परीक्षा द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और भी डाउट है, कुछ और भी पूछना है, आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, क्या है कैसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, कीप पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।